हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटे से क्वेश्चंस के बारे में, छोटे से पॉइंट के बारे में, जो कि एग्जाम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलता है। कल मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा था तो वहाँ पे मुझे एक क्वेश्चंस दिखा जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स कर रखा था, लेकिन क्वेश्चंस को सही तो किया गया लेकिन थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जब मैं फंस रहा हूँ तो आप लोग भी कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो इसको देखते हुए मैंने इस पे एक छोटा सा वीडियो सोचा कि आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दी जाए। तो देखिए, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि राज्य का सप्तांक सिद्धांत किसने दिया, कहाँ पर इसके बारे में उल्लेख मिलता है और साथ में इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया था। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये है, आप इस क्वेश्चंस को देख करके आप अगर याद है तो फिर लगा सकते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन्स में ही टिक करना पड़ेगा। तो कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही तो हम आपके साथ खड़े रहते हैं हमेशा। तो देखिए, राज्य का जो सप्तांक सिद्धांत है कौटिल्य ने दिया है। अपनी जो पुस्तक इन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, उसमें इन्होंने राज्य के सप्तांक सिद्धांत यानी राज्य के 7 अंगों के बारे में बताया कि राज्य के 7 अंग निम्न तरह से होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांक सिद्धांत का अंग नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको 7 अंग याद होने चाहिए कि वो कौन कौन से 7 अंग होते हैं। उसके बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे कि जिसमें से कौन सा नहीं है, मतलब कि एलिमिनेट करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आता है। तो याद रखना 7 को थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, अगर रट करके याद रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ट्रिक को ज़्यादा प्रेफर करते हो छोटी छोटी पॉइंट्स को याद रखने में, तो ट्रिक भी मैंने बना रखा है। तो जिसको जैसे याद रखना आप याद रख सकते हो। तो देखिए, सिंपल सा बात ये है कि राज्य के 7 अंग अगर जो बताए गए हैं कौटिल्य के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य ने राज्य के सप्तांक सिद्धांत के बारे में बताया अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, राइट। तो राज्य के 7 अंग उन्होंने इस तरह से बताया कि पहला राजा, दूसरा अमात्य, अमात्य मतलब नौकरशाह, तीसरा पॉइंट जनपद यानी जो क्षेत्र को डिनोट करता है जनपद, चौथा पॉइंट दुर्ग यानी कि किला, ठीक है। पांचवा जो था वो कोष, कोष मतलब खजाना, और छठा दंड यानी सेना अधिकारी, दंड मतलब पनिशमेंट वाला नहीं, सेना अधिकारी दंड, और 7वां पॉइंट मित्र यानी सहयोगी होने चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग यानी अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, कौटिल्य के अनुसार अगर हम बात करें तो राज्य के 7 अंग इस तरह से होने चाहिए। अब ऑप्शंस को अगर आप देखते तो वहाँ से आसानी से देख सकते थे कि इसमें धम कहीं बात नहीं किया गया, यानी ऑप्शंस में एक चौथा ऑप्शन धम देखने को मिल रहा है, तो धम के बारे में हमने कहीं जिक्र नहीं किया। तो आसानी से आप निकाल सकते थे कि कौन सा इसमें सही आंसर होगा, राइट। अब देखिए, मैंने ट्रिक भी बना रखा है। ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, जैसे कि 7 अंगों को याद रखना है तो ट्रिक छोटा सा हमने बना दिया। एक लाइन याद रखोगे तो आसानी से याद रख पाओगे। ट्रिक हमारा ये है, मान लीजिए राजा कहते हैं, ठीक है, राजा कहते हैं कि आज मित्र को दंड दूं, मतलब राजा अपने प्रजा से कहते हैं, तो क्या भाई लोग बताइए, आज मित्र को दंड दूं, बस ध्यान से समझिएगा, यहां से निकल जाएगा। राजा से तो क्लियर हो गया कि राजा एक अंग है। अब आज को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 भाग देखने को मिल रहा है, आ और ज। तो आ का मतलब हम यहाँ पे याद रखेंगे अमात्य, जिसको हम लोग नौकरशाह यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है, अमात्य नौकरशाह। और ज जो देख रहे हैं, ज से हम लोग देखेंगे, ज से जनपद यानी जिसको क्षेत्र यहाँ पे डिनोट किया गया, जनपद क्षेत्र। मित्र तो मित्र निकल ही गया, इसमें दिक्कत नहीं है, मित्र। कोष से हम याद रखेंगे कोष, जिसको हम लोग खजाना देख चुके हैं, कोष खजाना। दंड का मतलब सेना अधिकारी, दंड, दंड दू कह रहा है ना, राजा कह रहे हैं कि आज मित्र को दंड दूं, दंड का मतलब यहाँ पे हम सेना अधिकारी से याद रखेंगे, और दू का मतलब दुर्ग, दू का मतलब दुर्ग, दंड दूं, राजा कह रहा है आज मित्र को दंड दूं। तो देखिए, छोटे से ट्रिक के साथ आप याद रख पाएंगे कि राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं। ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको ट्रिक चाहिए ट्रिक से याद रख सकते हैं, जिनको ऐसे याद रखना है ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे आप याद रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लस में एक छोटा सा पॉइंट करके जाइए, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और इसी तरह के कोई भी कन्फ्यूजन्स पॉइंट हो आपके माइंड में भी तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके लिए भी अच्छा रहा होगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।